क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी पावर का मिसयूज कर रहा है, या फिर क्या कुछ पॉलिटिकल नेता अपने पॉलिटिकल बिजनेस को चलाने के चक्कर में, अपना अस्तित्व बनाने के चक्कर में इलेक्शन कमीशन की आड़ में अपना ही बिजनेस चला रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की चर्चा में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही अनोखे विषय पे, जिसके बारे में आजकल काफी चर्चा हो रही है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिहार में अभी कुछ ही महीनों में इलेक्शन होने वाले हैं, जिसमें इलेक्शन कमीशन इलेक्टोरल रोल्स को रिवाइज करने वाला है, जिसकी वजह से अपोजिशन ने बवाल मचा के रखा हुआ है पूरे देश में। लोकसभा से लेकर राज्यसभा हर जगह डाउट रेज किए जा रहे हैं। तो हम लोग आज इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो आप लोगों के मन में विचार आता होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये है क्या। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसको इलेक्शन करवाने की पावर मिलती है आर्टिकल 324 से। ये एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसमें 3 मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 उनके सहयोगी इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। इसका काम ही होता है सेंट्रल लेवल पे, और प्रेसिडेंट से लेके प्राइम मिनिस्टर तक, लोकसभा से लेके राज्यसभा तक सारा इलेक्शन यही देखती है इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन अपनी पावर्स का कहीं मिसयूज तो नहीं कर रही है। इसकी जानने के चक्कर में कई बार अपोजिशन ने अपनी असहमति दिखाई है कि भाई ये सेंट्रल गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में है, ये इलेक्टोरल रोल्स का रिवीजन क्या है। तो सबसे पहली बात, ये इलेक्टोरल रोल रिवीजन जो है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। ये कोई नई चीज नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने कई बार इलेक्टोरल रोल्स का रिवीजन करवाया हुआ है, और इससे किसी की सिटीजनशिप में कोई भी असर नहीं पड़ता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाने का दायित्व संभालती है, ना कि सेंसस करवाने का, ना कि किसी की सिटीजनशिप रद्द करवाने का। तो अगर मान लीजिए किसी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं भी आता है, तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया ही रहता है, उसको इमाइग्रेंट करके बाहर ट्रांसफर नहीं कर देंगे, डिपोर्टेशन नहीं कर देंगे उसका, जैसे अभी यूएस में हो रहा है, ट्रम्प जी करवा रहे हैं। तो ये बात हमको एक सुनिश्चित करके रखनी है कि अगर कोई चिल्लाने लगता है या कोई कहीं भाषण दे देता, धरना दे देता है कि भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये इलेक्टोरल रोल सिटीजनशिप खत्म, अब भाई हाइप बना रहे हैं, तो आप लोग सतर्क हो जाइए कि इन सब तरीके के प्रलोभनों में मत आइए कि उनके पॉलिटिकल बिल के चक्कर में आप लोगों का इस्तेमाल तो नहीं हो रहा कहीं। तो इसीलिए जागरूक रहें। अब ये इलेक्टोरल रोल्स का रिवीजन इंपॉर्टेंट क्यों होता है और क्यों करवाया जाता है, इसके बारे में भी हमको जानकारी होनी चाहिए। मान लीजिए कि बांग्लादेशी माइग्रेंट, जैसे हमको अभी पता लगा कि बांग्लादेश से काफी सारी माइग्रेंट्स आए हैं हमारे यहाँ, जब अभी डिपोर्टेशन करवाना चालू किए थे, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद से ये सब काफी मामला हाइप में चल रहा था। तो हमको पता लगा कि जब सर्वे हुआ तो कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, कई सारे यूपी, मान लीजिए यूपी ले लीजिए, आप बिहार ले लीजिए, एमपी ले लीजिए, कई सारी जगह काफी सारे इमाइग्रेंट्स दिखे जो बांग्लादेश से थे, कई पाकिस्तान से थे, कई कहीं से थे। तो ये सब हमारे देश में तो आ गए हैं। मान लीजिए किसी एक राज्य में जिसका बॉर्डर एक पड़ोसी देश से सटा हुआ है, तो कई सारे इमाइग्रेंट वहां के मान लीजिए आ गए और उस पार्टिकुलर स्टेट में बैठ गए आके, और उस पार्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट को लगा कि भाई इससे मेरा फायदा होने वाला है, या मान लीजिए कोई भी उसके वोट बेस बनाने के लिए उन पार्टी का, अब उनको उन्होंने मान लीजिए उस पार्टी ने अपना थोड़ा इन्फ्लुएंस दिखाते हुए वोटर आईडी प्रोवाइड करवा दी, या मान लीजिए अगर उन लोगों ने इलीगली भी ले ली तो उन्होंने असहमति नहीं प्रकट की, अपने एजेंसी को जागरूक नहीं किया और प्रॉपर काम नहीं करवाया, तो इससे वो वोट देने लगते हैं, तो उनको वो इस्तेमाल किए जाते हैं कुछ नेताओं के द्वारा कि भाई अब ये आ गए हैं हमारे देश में, अब इनके द्वारा अब हम इनको दिखाएंगे कि भाई मैं मसीहा हूँ तुम्हारा, मैं तुमको वोट दिलवा रहा हूँ, तुमको रहने की जगह प्रोवाइड किया हूँ, नहीं तो अभी तुम्हारा डिपोर्टेशन हो जाए तो तुमको मुझको वोट देना, नहीं तो मेरी सरकार चली जाएगी तो तुम लोगों का क्या होगा, तुम लोग कहाँ जाओगे, तुम लोगों को तो ये आने वाली सरकार भगा देगी मार के। तो ऐसा उनके मन में अप्रीहेंशन, रीजनेबल अप्रीहेंशन क्रिएट कर देते हैं कि उनको लगता है कि भाई यही है तभी वो है, वो ये सरकार नहीं है तो वो नहीं है। तो इससे हमारे देश के विकास में कई बार बाधा पड़ती है, क्योंकि अच्छी गवर्नमेंट नहीं आ पाती है। जो जेन्युइन सिटीजन ऑफ इंडिया है हमारे, वो उनकी वॉइस रेज नहीं हो पाती है कई बार। क्योंकि वो विकास पे वोट देंगे और सामने वाला अपने अस्तित्व पे वोट देगा, तो ये दो टसल हो जाती है। तो इसीलिए मैं अपोजिशन से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अब सभी जनता, अब जनता भी जागरूक हो गई है कि भाई एक चीज को चिल्लाने से, क्योंकि आप लोग भी इलेक्ट होके गए हैं वहां पे, तो आप लोगों को जो वॉइस है वो रेज करनी है, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने प्रॉपर काम करे, वो काम करने पे अपने ध्यान दे, विकास पे काम करे, और जब ना काम करे तो आप लोगों का काम उसको याद दिलाना।
अपने पर्सनल पॉलिटिकल विल के चक्कर में देश के विकास में आप ही बाधा बनाएंगे तो ये ठीक बात नहीं है ना। तो इसीलिए हमको सुनिश्चित करना चाहिए कि इलेक्टोरल रोल्स का रिवीजन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी इसीलिए इसको हर बार करवाती है, इलेक्शन जब होते हैं फ्रीक्वेंटली करवाती है, ताकि हमको पता लग जाए कौन जेन्युइन वोटर है कौन जेन्युइन वोटर नहीं है। और ये 100% राइट है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास इस चीज की पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है। अब कॉन्स्टिट्यूशन का नाम लेके अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध बात करेंगे तो ये गलत बात है। और पॉलिटिकल आप अपना प्रोफेशन, आप देश के विकास के लिए इलेक्ट होके गए हैं तो देश के विकास पे ध्यान दें तो वो ज्यादा सही पड़ेगा। तो अब उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे भाई कि बहकावे में तो आना नहीं है। कुछ लोगों को सत्ता में लाने के लिए कुछ लोग उनको वोट दें, इसीलिए ये सब सिलसिला चलता हुआ आ रहा है। लेकिन अब जनता जागरूक हो रही है। और मैं आप लोगों को एक बात और क्लियर कर दूं कि ये वीडियो किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को लेके या किसी भी संगठन को लेके नहीं बनाया गया, ये प्रॉपर एनालिसिस से बनाया गया और उस एनालिसिस से क्या आउटकम निकलता है उसको देखते हुए बनाया गया है। एक दिन की बात नहीं, वो आप लोग भी देखते हैं, आप लोग भी जानते हैं। प्रॉपर हेल्दी डिबेट होना कंपलसरी होता है। जैसे पार्लियामेंट में भी अगर सेशन होता है तो उसमें भी प्रॉपर ढंग से चीजें सवाल जवाब चलने चाहिए। अब एक पार्टी खड़ी हो गई, दूसरी पार्टी चिल्लाने लगी, उसको कुछ ही चीज से मतलब नहीं है, तो ऐसा नहीं चलना चाहिए ना। ये जनता भी देखती है, जानती है कि भाई किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। अपोजिशन हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों को सुनिश्चित करके चलना चाहिए कि आप लोगों को जनता ने प्रतिनिधि बनाया है और चुन के वहां तक भेजा है, तो उन्हीं के लिए काम हो तो ज्यादा उचित होता है। तो यही सारी कुछ बातें थी। और ये एक जो अप्रियंसन बना दिया गया है लोगों के मन में, इसी को बचाने के लिए, इसी को सही करने के लिए ये वीडियो मुझको लगा कि डाल देना चाहिए भाई। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जानकारी के अभाव में जनता जनार्दन, अब उतनी भी जनता जागरूक हो गई है। अब ये पॉलिटिकल नेता जो है उनको भी समझना चाहिए, जो पॉलिटिकल पार्टीज के बिग बड़े बड़े लीडर्स हैं जो एक हाइप बना देते हैं किसी चीज की, तो इस चीज के बारे में उनको भी जागरूक होना चाहिए कि भाई विकास पे काम करोगे तभी जनता दोबारा वहां तक भेजेगी। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा इलेक्शन कमीशन की क्या पावर होती है, वो अपने फ्रेम में काम कर रही है नहीं कर रही है, क्या कोई उसको मोटिवेट तो नहीं कर रहा है, या क्या वो सेंट्रल गवर्नमेंट की इन्फ्लुएंस में है, या क्या जो विरोध कर रहा है उसकी कोई विल है, वो उसका कोई फायदा है उसमें, तब वो चिल्ला रहा है। अब आप लोगों को उम्मीद है कि ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आप लोगों का भी कोई सुझाव है, कोई डाउट है, कोई सजेशन है जिसको आप लोगों को लगता है कि नहीं नहीं ये चीज ये जगह गलत है, ये चीज ये जगह सही है, तो उसको कमेंट में आप अपना सवाल पूछें या आप अपनी राय दें, उसका आंसर देख के मैं दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।